धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। श्रीमती जून मलिहा, ऐसा कैसे होता है सर? गाजा को लेकर दिल्ली में सुएज की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और दिल्ली सरकार पूर्ण तरह संवेदनहीन है। अध्यक्ष जी, मेरी अपनी लोकसभा में किदवई नगर, कोटला, मुनीर का, कीर्ति नगर, राजेंद्र नगर और यहाँ तक कि और कई अन्य पॉश इलाके भी पूरी तरह डूब रहे हैं। यहाँ पर डीसिल्टिंग नहीं कराई गई है नालों की और सुपर सकर भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। मेरा ये निवेदन है केंद्र सरकार से कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन हो ताकि दिल्ली सरकार की निष्कर्मता की जांच हो सके और इस स्थिति से। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, जो स्मार्ट सिटी योजना है केंद्र शासन की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट्स अ मनी मेकिंग रैकेट। जितनी भी महाराष्ट्र में सिटीज़ है जहाँ पे ये स्मार्ट सिटी लगाई गई है वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी गवर्नमेंट में पिछले 3 सालों से इलेक्शंस नहीं लिए हैं और इसीलिए जो स्मार्ट सिटीज़ है वहाँ पे अधिकारी जो है और जो स्मार्ट सिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके बीच में नेक्सस है। ना शोलापुर में रास्ते हैं, ना एयरपोर्ट है, ना पानी है। मैं आपके द्वारा चाहता महोदय आपके माध्यम से आपके माध्यम से प्रयागराज में मेट्रो रेल के संबंध में मैं आप इस महती सभा के माध्यम से सरकार का ध्यान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की धरोहर पावन शहर प्रयागराज में मेट्रो रेल परियोजना में हो रही विलंब के समस्या के बारे में इसको अखिलेश यादव की सरकार ने डीपीआर स्वीकृत कर दिया था। इसको लाइट मेट्रो रेल में वर्तमान सरकार ने परिवर्तित कर दिया है। और अजय स्मिता, प्लीज संगीता जी आप बैठ जाइए। धन्यवाद सभापति महोदय। किसानों की उत्पन्न दोगुनी करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास करते आ रही है। मेरे क्षेत्र के कई किसानों को अभी भी 2022-23 सीजन के फसल का बीमा का लाभ अभी नहीं मिला है। एक गंभीर मुद्दा है जो किसानों को आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहा है। तत्कालीन कृषि मंत्री के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया था। समिति ने लगभग 12,000 किसानों को 8,000 में से 2,000 किसानों से तात्काल राज्य को समिति को दाखिल किया था और उसके बाद समिति ने इसमें जांच पड़ताल कर लगभग 6,690 किसानों को दावा का सत्यापन किया। अपनी मांग करिए, मिला है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मैं तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर इस प्रक्रिया को तेजी से लगाएं। Sir, for giving me the opportunity to raise. But you take only 30 seconds because there are so many honorable members those you have to speak. So, but I have to breathe also. It's an important issue. Give me some time. Important issue concerning violation of rights, harassment and mental torture of lady officers in UCO Bank in Odisha. Several of these lady officers have been transferred to faraway places like Gujarat, Kerala and Karnataka in clear violation of clause 14 of the transfer policy of the bank, which clearly states that women officers shall be transferred within the presently posted state or any other adjoining state. These ladies as disciplined officers went and joined their new postings and worked there for 2 years, suffering great hardship
and personal inconvenience, innumerable difficulties, leaving their husbands, children, parents Dr. behind. No, Prabha sir, I have to Mallikarjun. say, I haven't reached Dr. the point. Prabha, No, give me kindly two. conclude. Sir, 2 seconds. Kindly It's very conclude. important. No, And 20. We have Sir, constraints regarding the time. there I think has so. You are been- well aware about that. Sir, but we there are are- so many member of parliament. But we I have have given to you opportunity. Please, kindly Honourable conclude. Speaker, sir, thank you for permitting me to raise a matter of urgent public importance, which is regarding the upgradation of Mariamanahalli SH25 road as national highway. Sir, this SH25 is an important major interstate highway road which connects NH50, NH48 and NH69 and passes through 3 major districts of central Karnataka, which is Vijayanagara, Davangere and Shimoga. Sir, Speaker, sir, I request the Minister of Road Transport and Highways to upgrade SH25 as national highway from Mariamnalli to Shimoga in the state of Karnataka, which is a long pending demand Shri of the Rajkumar people Chahar ji. from central Karnataka. Rajkumar Chahar. And this upgradation of state highway improves the socio-economic मैं किसानों के एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कर्नाटक में पिछले 1 वर्ष में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। कर्नाटक सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण। माननीय अध्यक्ष जी, और वहीं उनके एक मंत्री ने किसानों के लिए कहा कि किसान आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए किसानों को मिलते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। वहीं कर्नाटक की सरकार ने 4000 रुपए हमारी भाजपा की सरकार ने उस समय दिए थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ऐड किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उसको भी बंद कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्नाटक के अंदर, एक केंद्र की सर्वदलीय कमेटी बना के सांसदों की भेजने की कृपा करें माननीय अध्यक्ष। श्रीमती शताब्दी राय। আমার লোকসভা কেন্দ্র বীরভূমে লোহাপুর স্টেশন থেকে মোরগ্রাম স্টেশন পর্যন্ত রেল লাইনের পাশে যে রাস্তা গেছে সেটার অবস্থা খুবই খারাপ। বহুদিন বলার পরেও রেল মন্ত্রণালয় থেকে কিচ্ছু করেনি। আমার প্রশ্ন, যারা ভোট দিয়ে আমাদের জেতায়, যারা এই অনুরোধ করতে অভিযোগ করতে আসে, তার উত্তর রেল মন্ত্রণালয়কে দেওয়া উচিত, রেলমন্ত্রী উত্তর দেওয়া উচিত, আমাদের নয়। কেন এই কাজগুলো বারবার বলার পরেও হয়নি? এবং শ্রীকৃষ্ণপুর পাখুড়িয়াতে ওভারব্রিজ এবং আন্ডারপাসের দরকার। सर इतना भी टाइम नहीं देंगे। आप तो खुद 3 मिनट बोल के गया, 3 सेकंड में क्या बोल सकते, 30 सेकंड में क्या बोल सकते? 3 घंटा बैठे फिर बोलने नहीं देंगे। বীরভূম রেলওয়ে কলোনি ও শান্তিপাড়ার 6টা রাস্তা রেল বন্ধ করে দিয়েছে, যে রাস্তা থেকে মানুষ যাতায়াত করতে পারবে না। 3000 আদিবাসী যারা বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না। এবং হরিজনপল্লী, কসাইপুর, ডাকবাংলা পাড়াতেও একই অবস্থা, যেখানে 4000 বাসী থাকেন, যারা বেরোতে পারছে না, স্কুল যেতে পারছে না, তার ব্যবস্থা নেই। এবং রেল মন্ত্রণালয়কে বারবার বলার পরেও কেন তারা কোনো উত্তর দিচ্ছে না, কেন তারা কাজ করছে না, তার উত্তর দিক। ধন্যবাদ। चौधरी, थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक बेहद गंभीर किसानों की समस्या आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, अभी तक देश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन LARR अधिनियम 2013 को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिससे हर दूसरे वर्ष सर्किल रेट में अनिवार्य संशोधन किया जाना ज़रूरी होता है। मेरे क्षेत्र के जनपद शामली में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, परंतु 2013 से अभी तक सर्किल रेट में उन्हें मुआवजे में फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। सहारनपुर व बागपत के सर्किल रेट अपडेट नहीं किए गए हैं, इससे किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है वो बहुत कम है। और जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में अम्बाला ग्रीन हाईवे में किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण, यहाँ समस्या श्रेणी सर 2 मिनट बस 2 मिनट का 1 मिनट यहाँ किसानों की समस्या श्रेणी परिवर्तन की है। उनको उनकी ज़मीन की कैटेगरी बदल कर उन्हें ना तो उसे उपजाऊ ज़मीन का। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश की एक बड़ी संख्या जो वृद्ध और दिव्यांग की है उस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सभापति महोदय, सभापति महोदय, राष्ट्र सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार के द्वारा 200 से 500 रुपए तक पेंशन वृद्ध को और दिव्यांगों को दिया जाता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र खगड़िया और बिहार में केवल 400 रुपया मात्र वृद्ध लोग को दिया जाता है, जिसमें लगभग जो वृद्ध हैं वो दवाइयों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो मेरी बस यही मांग है कि वृद्ध पेंशन को जो है बढ़ाकर कम से कम 1000 रुपये